समाप्त हो जाता है। हृदय में क्रूरता आ जाती है, चलो काटने का भाव
शब्दों का प्रभाव जीवन पे बहुत बड़ा असर डालता है। तो यानी काटना शब्द भी जो है, अगर आप उसे बोल के देखें, आप जीवन में प्रत्याग के देखें, जिस समय आप सब्जी को सवार रहे और आप ये कहते हैं सब्जी सवार रही हूँ या बिना रही हूँ, तो आप देखें ना, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो अलग ही होगी। काटना शब्द बोल के देखो, आपकी बॉडी लैंग्वेज अलग होगी, और सवारना बिनारना बोल के देखो, आपकी बॉडी लैंग्वेज अलग होगी। तो बात चली है नमो के, यानी नमस्कार अरिहंत भगवंतों को, जिन्होंने अपने 4 घनघाती कर्मों का नाश कर दिया, जिन्होंने अपने 4 घनघाती कर्मों पर अपनी विजय प्राप्त कर ली, वो अरिहंत है। उसके बाद दूसरा पद नमो सिद्धाणम, यानी जिन्होंने अपनी आत्मा पर विजय प्राप्त कर दी, जिन्होंने अष्ट कर्मों को नष्ट कर दिया, यानी जन्म और मरण के चक्कर से छुटकारा पा लिया। अब ना जन्म है और ना मरण है, क्योंकि जन्म और मरण कब तक होते, जब तक कर्म आत्मा से चिपके होते हैं। और जिस समय, जैसे कल आपको बताया था ना, तुम्बा कब तक पानी के अंदर रहता है, जब तक उस पर लेप लगे होते हैं, और जैसे उसके ऊपर से लेप हटते हैं, यानी रस्सी का लेप हटा, मिट्टी का लेप हटा, रस्सी का लेप हटा, मिट्टी का लेप हटा, यानी जैसे जैसे पानी में पड़े पड़े, वो क्या है, एक जगह पे पड़ा है, और जैसे जैसे पानी के अंदर रहता है, पानी के अंदर पड़े 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 रहते रहते उसकी रस्सियां गल जाती हैं, उसकी रस्सियां गलती हैं, फिर मिट्टी का लेप उतर जाता है, फिर दूसरी मिट्टी रस्सी गल जाती है, यानी जैसे जैसे उसके रस्सी के और मिट्टी के लेप उतरते हैं, वो तुम्बा ऊपर आ जाता है। इसी तरह से जो हमारी आत्मा है, ये ऊर्ध्वगामी है, ऊर्ध्व यानी ऊपर की ओर उठने वाली है, लेकिन हमने अपने अष्ट कर्मों से अपनी आत्मा को इतना ज्यादा पकड़ा हुआ है कि हमारी आत्मा ऊपर उठने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि सबसे बड़ा कर्म है मोहनीय कर्म। मोहनीय यानी मोह यानी जिसके चीज के प्रति आपको आसक्ति आ जाए, जिस भी वस्तु के जाने से आपके हृदय को दुख हो। और मोहनीय कर्म की सबसे अच्छी परिभाषा, राग द्वेष की सबसे अच्छी परिभाषा, यानी कहते हैं ना, अगर अपना बच्चा रोए, अपना बच्चा रोता है तो कहाँ दर्द होता है, अगर अपना बच्चा रोता है तो कहाँ दर्द होता है, दिल में दर्द होता है। अरे अपना बच्चा रो रहा है, क्यों रो रहा है, उसको चुप कराने के लिए माँ पूरी रात जाग सकती है, पूरी रात खड़ी होकर बिता सकती है, उसको लेकर चक्कर काट सकती है, यानी अपना बच्चा रोता है तो हृदय में दर्द होता है। और अगर पड़ोसी का बच्चा रोता हो तो, अगर वही रोना ही है, बच्चे का रोना है, लेकिन एक बच्चा अपना है और एक बच्चा पड़ोसी का है, अगर पड़ोसी का बच्चा रोता हो तो क्या दर्द होता है। कहते हैं अपना बच्चा रोए तो दिल में दर्द होता है, और अगर पड़ोसी का बच्चा रोए तो सर में दर्द होता है। अरे क्या है, चुप नहीं हो रहा, क्या जानना है इसकी माँ ने, अरे चुप कराना नहीं आता, जब इन्हें संभालना नहीं आता तो पैदा क्यों करते हैं। यानी जब अपना बच्चा रो रहा है, चुप नहीं हो रहा, तब ये बात क्यों नहीं आता कि हमें संभालना नहीं आता, तो हमने पैदा क्यों किया। आता है कभी ऐसा भाव कि मुझे संभालना नहीं आता तो मैं बच्चे को पैदा क्यों करा, मैं इस दुनिया में लेकर क्यों आई, कभी सोचा ऐसा। ये भाव कभी हमारे मन में नहीं आता, कभी हमारे हृदय में नहीं आता। हम अपने बच्चे को मार लेंगे, कूट लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन कभी मन में भाव नहीं आता। और अगर दूसरे का बच्चा रोए तो वो सिर दर्द दे देता है, यानी मोहनीय कर्म की सबसे बड़ी पहचान है, जिसके साथ अपन दर्द है, वहां पे जरा सी तकलीफ हो जाए तो रो पड़ते हैं, और जिनके साथ हमारा कोई संबंध कोई नाता नहीं है, तो उनको जैसे आप लोग बासी खबरें बड़ी चुस्कियों के साथ में ले लेते हैं, बासी खबरें बड़ी चुस्कियों के साथ में आप अपने अंदर ले लेते हैं। कैसे, जैसे न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ते हैं, जिस समय आप न्यूज़
हरियाली नहीं छूट जाएगी। यानी ये भी तो देखिए ना, मोह है ना आपका। यानी अगर वही घटना किसी और के साथ घट रही है तो आप बड़े आराम से चाय पी पा रहे हैं, आप बड़े आराम से न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हैं। यानी आप पढ़ रहे हैं, एक आतंकवादी ने एक जगह पे बम फोड़ा, हजारों लोग वहां पे समाप्त हो गए, पढ़ रहे हैं और चाय की चुस्की चल रही है। यानी यही तो मोह है कि वहां पे आपको ममता नहीं थी, वहां पे आपको लगाव नहीं था, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर उसी जगह अपना जानकार, अपना परिचित कोई व्यक्ति आ जाए और उसके बाद अगर कोई कहे चाय पी लो तो क्या कहते हैं? नहीं, मेरा मन नहीं, अभी मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, अंदर से अच्छा नहीं लग रहा, बड़ा बुरी सी फीलिंग आ रही है, बड़ी अजीब सा फील हो रहा है, नहीं मैंने चाय नहीं पीनी। क्यों? तब चाय क्या बदल गई? चाय बदल गई, दूध बदल गया, चीनी बदल गई, क्या बदल गया? बदला कुछ? क्या बदल गया? सिर्फ अगर बदला तो आपके विचारधाराएं बदल गई, सिर्फ बदला तो आपकी भावनाएं बदल गई, सिर्फ अगर बदला तो आपकी सोच बदल गई कि वो मेरा अपना है और वो मेरा अपना नहीं है। सिर्फ बदला तो इतना बदला, यानी कि जो अरिहंत भगवंत है वो चार कर्मों को क्षय कर लेते हैं, और जो सिद्ध भगवंत है जिन्होंने अपना राग और द्वेष जीत लिया है वो भी तराग बन जाते हैं। ऐसे सिद्ध भगवंत जिन्होंने अपने शरीर से कोई, अब उनका शरीर ही नहीं, ना जन्म है ना मरण है, ऐसे सिद्ध भगवंतों को मेरा नमस्कार। तीसरा पद नमो आयर्याणम। नमो का भाव तो हमें मालूम है, नमो यानी नमस्कार। नमस्कार किससे करना है? हाथ जोड़ दिए, मत्था टेक दिया, ये नमस्कार नहीं। यानी जिस समय आप इसके आगे झुक रहे हैं, चाहे वो कोई प्रतिमा है, चाहे कोई आपके भगवान की मूर्त है, चाहे कोई गुरु महाराज है, चाहे कोई संत सन्यासी है, अगर आप उसके आगे झुक रहे हैं तो सिर्फ आपका तन्ना झुके, पहले झुके ना झुके, परंतु अगर मन झुक गया तो वो नमो भाव ज्यादा महत्वकारी है। तन तो आपका झुक गया लेकिन मन में चल रहा हो, मैं तो पता नहीं क्यों झुक गई, भाई ये सारे झुक रहे थे तो मुझे हाथ जोड़ने पड़ गए, नहीं मेरा मन होना था, या मुझे यहाँ हाथ नहीं जोड़ने थे, मेरे को यहाँ मत्था नहीं टेकना था, वो तो मेरे से किए हैं कि चलो चार जने जा रहे हैं तो मैं भी साथ आ गई, इसलिए मुझे मत्था टेकना पड़ गया, लेकिन मेरा कोई मन नहीं है। तो उस नमो से कल्याण देखोगा। नमो यानी नमचाओ, अपनी पांचों इंद्रियों को नमा दो। किसके आगे? आयर्याणम यानी आचार्य। आचार्य कौन सा? आचार्य कौन सा? क्या आचार्य सिर्फ हमारे जैसे आचार्य, समय वर्तमान आचार्य, आचार्य प्रवर श्री मुनि जी महाराज साहब, तो वो आचार्य में क्या सब मुनि को नमन है या कोई और आचार्य से नमस्कार नहीं? क्या इसमें आचार्य श्री मुनि का नाम आया? नहीं आया ना। नमो आयर्याणम में आचार्य श्री मुनि जी महाराज साहब का नाम आया? नहीं आया। यानी सिर्फ जो भी आचार्य हैं, जो कि संघ का संचालन करते हैं, जो सत्य पुरुषों के अंदर व्यवहार किया जाता है, जो अच्छे पुरुष होते हैं, जिनके अंदर अच्छा व्यवहार होता है, जो कि अच्छे व्यवहार को रखने वाले होते हैं, जिनका जीवन एक आदरणीय है, जिनका जीवन एक आदरणीय, आदरणीय यानी पूजनीय है, जो सबके द्वारा मान्यता प्राप्त है, जो सब उन्हें प्रणाम करने के लिए अपने आप स्वतः ही मस्तक झुक जाता है, ऐसा आचार्य जिन्होंने आचरण योग्य है, आदरणीय योग्य है। आचरण यानी आचरण करने योग्य, आदरणीय योग्य मतलब कि उनका आदर सम्मान करने योग्य। आचरण यानी जैसे उनका जीवन है, जो उनका आचार है, यानी जिस प्रकार से वो अपना भ्रमण करते हैं, उस प्रकार से जैसे वो स्वयं अनुशासन में रहते हैं और दूसरों को अनुशासित करते हैं। क्योंकि कहते हैं जब तक अगर मैं खुद अनुशासन में नहीं रहूंगी तो मैं दूसरों को अनुशासन में कैसे रख सकती हूँ। यानी जो आचार्य एक पद है,
कि हम कहें कि आचार्य एक व्यक्ति है, आचार्य तो एक पोस्ट है। जैसे हमारे भारत के अंदर राष्ट्रपति एक व्यक्ति है, लेकिन पोस्ट है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति व्यक्ति का नाम नहीं। जैसे राष्ट्रपति है वो अपने नीचे यानी अपने पूरे देश को अपने अंतर्गत रखता है। वो स्वयं अनुशासन में रहकर दूसरों को अनुशासित करता है, यानी स्वयं उसका जीवन जो है वो आचरण योग्य है और दूसरों को भी वो अच्छी कलाएं देता है। परंतु एक राष्ट्रपति पूरे देश में हर एक व्यक्ति से नहीं मिल सकता, हर एक व्यक्ति से नहीं मिल सकता। परंतु जो राष्ट्रपति है वो अपने आप नहीं मिलता। उसके बाद वो क्या करता है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्रियों को बना देता है, फिर प्रधानमंत्री उसके बाद एमएलए बन जाते हैं, एमएलए के बाद फिर मंत्री बन जाते हैं, मंत्री के बाद एक नगर का प्रधान बन जाता है, फिर नगर के प्रधान के बाद क्या बन जाते हैं? वार्ड की एमसी बन जाते हैं, जिससे कि क्या हो कि उनकी बात कहां तक हो जाए? राष्ट्रपति तक हो जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिसको एमसी बना दिया गया और कोई व्यक्ति आए अपनी फरियाद लेके और वो राष्ट्रपति का नाम लेके अपने आप कोई फैसला करे। यानी आप सपोज आप हमारे पास आए और हम आचार्य जी के शिष्य प्रशिष्य, यानी हम तो सिर्फ एक स्टूडेंट है, हम अभी स्टूडेंट है, परंतु हम जो है अगर हम अपने टीचर के पास जाते हैं और टीचर प्रिंसिपल से बिना पूछे आपके ऊपर अपना कोई नियम लागू कर दे। प्रिंसिपल को नहीं पता स्कूल में कोई उत्सव होना है, प्रिंसिपल को नहीं मालूम कि कोई उत्सव हो रहा है, और टीचर आपको कहे कि आपके स्कूल में 4 दिन बाद फंक्शन है और पेरेंट्स के पास में फोन आता है कि आप 500 रुपए अपने बच्चों को दे देना, और आप 500 रुपए दे रहे हैं और आप साथ में कह रहे हैं प्रिंसिपल ने बताया नहीं, टीचर बता रही है। किसी एक व्यक्ति ने जाके प्रिंसिपल से बात कर ली, प्रिंसिपल से जाके बात की कि आपके स्कूल में कौन सा उत्सव है, 500 रुपए मंगाए गए हैं, और अगर वो 500 रुपए प्रिंसिपल को नहीं पता था, अगर टीचर ने मंगाए तो उसके बाद प्रिंसिपल उस टीचर को क्या करता है? प्रिंसिपल ने उस टीचर को इतनी छूट दे दी है कि वो अपनी इच्छा अनुसार कोई कार्य कर सकता है, परंतु इससे बदनामी उस स्कूल की है, उस प्रिंसिपल की है, जहां पे उसने अपने टीचर को इतनी छूट दे दी है कि वो कुछ भी कर रहा है और उसे मालूम नहीं। यानी जो आचार्य है वो ऐसा सुख है जो दुख में परिवर्तित नहीं होता, क्योंकि आचार्य यानी संगो आचारों का पालन करते हैं, 36 गुण के धारी होते हैं, यानी स्वयं अनुशासित होते हैं और दूसरों को अनुशासन में रखने का प्रयास करते हैं। परंतु आचार्य ने तो अनुशासन में रख दिया, परंतु उनके आगे जो शिष्य हैं, मंत्री है, जैसे हमारे यहाँ भी कैसे टीम बनती है, हमारे जैसे श्रवण संघ के अंदर आचार्य शिवमुनि जी महाराज साहब हमारे चौथे आचार्य हैं, और उनके भी जैसे राष्ट्रपति के आगे क्या बनती है? टीम बनती है। ऐसे हमारे आचार्य के आगे टीम बनती है। आचार्य के बाद प्रांतानुसार प्रवर्तक बनाए जाते हैं, प्रवर्तक यानी प्रधानमंत्री, और जिस समय प्रवर्तक बनाए जाते हैं उसके बाद मंत्री बनाए जाते हैं, उसके बाद सलाहकार बनाए जाते हैं। यानी आप उनसे सलाह मशवरा करके, आप उनसे पूछ के, आप उनसे चर्चा करके कोई निर्णय आप ले सकते हैं। परंतु मान लो मैंने आपसे पूछा, एक एग्जाम्पल तौर पे मैंने आपसे पूछा और आपने एक पत्र दिया मेरे को कि महाराज आप ये पत्र आचार्य जी को दे देना,
कौन गलत? यानी आपने तो, क्योंकि आचार्य जी ने हमारे को पद दी और हमारे ऊपर यानी छोटे छोटे पद दिए और उनके बीच में साधु साध्वी को दे दिए। यानी जैसे राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री, आगे एमएलए, आगे एमसी वगैरह बना दिए, प्रधान वगैरह बना दिए। कोई व्यक्ति आता है और वो पत्र देता है एमसी को कि मेरा ये पत्र राष्ट्रपति को दे देना, और वो राष्ट्रपति को पता भी नहीं चलने देता और अपनी तरफ से ही उसका आंसर दे देता है। तो बुरा कौन हुआ, राष्ट्रपति या वो एमसी? आपको कैसे पता? आपने तो पत्र दिया था ना, और वो राष्ट्रपति के नाम से आपको वो पत्र दे रहा है, उसका जवाब वो राष्ट्रपति के अनुसार दे रहा है, तो आप एमसी को गलत कैसे कह रहे हो? आप एमसी को गलत कैसे कह रहे हैं? एमसी को तो आपने चिट्ठी दी और एमसी ने 15 दिन बाद आपको चिट्ठी दी और उसके ऊपर राष्ट्रपति लिखा हुआ है और वो लेटर आपके हाथ में आ रहा है, तो आपकी निगाह में कौन गलत हो गया? राष्ट्रपति गलत हो गया। एमसी ने अपना बचाव कर लिया। तो कहते हैं लेकिन जो आचार्य है वो संघ का संचालन करते हैं। संघ यानी साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका। जब ये चारों लोग किसी को नियुक्त करते हैं तब आचार्य बना जाता है। आचार्य ऐसे नहीं कि जिसको देखा उसे आचार्य बना दिया, नहीं। आचार्य बनने के लिए पहले उनके अंदर योग्यता देखी जाती है। आचार्य बनाने के लिए साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका सबसे अनुमति ली जाती है। जैसे आपके यहाँ पे वोट डलते हैं ना, ऐसे हमारे यहाँ पे भी सबसे सहमति ली जाती है कि क्या अब इसे युवाचार्य बना दिया जाए, क्योंकि अपनी गद्दी में जैसे कहते हैं किसी और को बैठाना, यानी उससे पहले ही जैसे हमारे आचार्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब ने अपने सामने ही एक युवाचार्य बना दिए और उन्होंने युवाचार्य बनाया हमारे आचार्य श्री शिव मुनि जी महाराज को, लेकिन उनकी उम्र छोटी थी और आचार्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब की उम्र काफी बड़ी थी। यानी जब उन्होंने उन्हें युवाचार्य बनाया तो उससे पहले उन्होंने सबसे सहमति ली, पत्र व्यवहार किया, सामाजिक तौर पे पत्र व्यवहार हुआ। जब सारे पत्र व्यवहार होते हैं, सबकी सहमति आती है, तब जाकर क्या बनता है? आचार्य बनता है। उस समय उसकी सिर्फ योग्यता देखी जाती, आयु नहीं देखी जाती, न उनकी दीक्षा पर्याय देखी जाती कि दीक्षा इनकी 20 साल है और एक 40 साल दीक्षा लिए हुए संत भी एक साधु को, और ये सिर्फ पुरुष को ही मिल सकती है आचार्य की पदवी, स्त्री को आचार्य पदवी नहीं दी गई। यानी जो आचार्य बनाया जाता है, अगर उसके अंदर योग्यता है और वो हर तरह से संपन्न है, रूपवान है, गुणवान है, क्षमावान है, धैर्यवान है, अगर उनके अंदर ये सारे गुण पाए जाते हैं और एक जो दीक्षा में उनसे 10 साल बड़ा है, यानी उनकी 20 साल हुई और एक की 30 साल हो गई, परंतु उनके अंदर गुण नहीं है, उनके अंदर उस पद को संभालने की सामर्थ्य नहीं है, तो फिर आचार्य पद 20 साल वाले को दिया जा सकता है। तो 30 साल वाला उसमें ऐतराज नहीं करेगा। उसके अंदर ये नहीं कि उसको क्यों बनाया, मुझे क्यों नहीं बनाएगा, मेरे अंदर योग्यता है। यानी जिसको सर्व समाज चतुर्विध संघ, चतुर्विध संघ यानी साधु जो जेंट्स हो गए, साध्वी यानी जैसे हम लोग हो गए, श्रावक यानी जेंट्स बच्चे हो गए, बच्चों का मतलब ये नहीं कि जो छोटे छोटे बच्चे उनको नहीं, जेंट्स जो समाज के पदाधिकारीगण हैं, जो समाज को उत्थान करने वाले हैं, हमारी एक नई फौज है, यानी उसके बच्चे बूढ़े जवान सभी आ जाते हैं। और श्राविका यानी लेडीज। तो जो ये चतुर्विध संघ होता है, इन चतुर्विध संघ के द्वारा जिसकी सहमति हो जाए उसे आचार्य बनाया जाता है। और जो आचार्य है वो स्वयं पंचाचार का पालन करते हैं और दूसरों से पालन कराते हैं, स्वयं अनुशासन में रहते हैं और दूसरों को अनुशासित करते हैं। परंतु ऐसा नहीं, आचार्य जी ने तो अनुशासित किया, परंतु आगे जो उनके हैं उनके मतलब ये नहीं कि
हैं। यानी जो उनसे छोटे पोस्ट पे हैं, अगर वो इसकी अवहेलना करते हैं या उनकी बात को ना सुन के अपने आप को निर्णय दे देते हैं, तो वो अपना नहीं, वो आचार्य जी की आज्ञा की अवहेलना करते हैं। अवहेलना यानी उनकी बात को ना मानने वाला उनका अपमान करता है। उनकी बात को ना मानने वाला, जैसे मानो अब जैसे हम कुल्लू में विराजमान थे, स्वास्थ्य खराब हुआ, वहां पर डॉक्टर की ऐसी स्थिति नहीं थी कि वहां पे हार्ट के डॉक्टर हो, और मानो हमने जैसे सूचना दी, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, मानो हमने वहां सूचना दी, आचार्य जी तक सूचना नहीं पहुंची, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि ऐसा हुआ है, मानो हमने आचार्य जी के पास सूचना भेजी, लेकिन उनके छोटे, उनके कोई और संत या अन्य और कोई पदाधिकारी उस बात को आचार्य जी तक पहुंचने ना दे और अपने आप हमें हाँ या ना का उत्तर दे, अपने आप हमें आचार्य जी तक बात पहुंचने ना दे, अपने आप हमें हाँ या ना का उत्तर दे दे, उसमें आचार्य जी की सहमति ना हो, तो इसका मतलब वो आचार्य जी की आज्ञा की क्या कर रहा है, अवहेलना कर रहा है, आचार्य जी का अपमान कर रहा है। अब मैं इस शब्दों के लिए 10 मिनट शामिल हो रहा हूं, क्योंकि ये शब्द ऐसा है कि कोई पहुंचे और कोई कहे कि आचार्य जी की इसमें निंदा है। आचार्य जी की निंदा नहीं, क्योंकि आचार्य हमारे राष्ट्रपति हैं, आचार्य हमारे को ज्ञान दान देने वाले हैं, और आचार्य पद का रंग पीला क्यों? आचार्य पद का रंग, यहाँ पे आर्यना पद का रंग कौन सा है? पीला। यानी पीला क्यों? कहते जैसे धातुओं में सारी धातुएं होती है ना, उन सब धातुओं में सबसे उत्तम धातु कौन सी है? सबसे उत्तम धातु सोना। यानी सोना अगर मिल जाए फिर तो खाना भी भूल जाए। सोना अगर फ्री में बटने लग जाए तो फिर कोरोना का परहेज कौन कौन करेगा? कोई एक दुकानदार या एक हॉस्पिटल वाला, चलो हम दुकानदार को छोड़ देते हैं, एक हॉस्पिटल जिसके अंदर बहुत सारे मरीज हैं कोरोना के, लेकिन उन्होंने बम्पर प्राइस रख दिया, जो आएगा अपना टेस्ट कराएगा और उसको 10 तोले सोना दिया जाएगा। तो हमारे यहाँ से कौन नहीं जाएगा? कौन नहीं जाएगा? ये तुम्हारा 10 तोले सोना आएगा, हमें कोरोना नहीं है, लेकिन फिर भी हम टेस्ट कराने जरूर जाएंगे। यानी हमें 10 तोले सोना फ्री में मिल रहा है, हमें 1 रुपया खर्च करना नहीं पड़ रहा। यानी 10 तोले सोना हमें फ्री में मिल रहा है, आनंद में मिल रहा है, उसे ले आओ, कोई बात नहीं, 2 दिन कमरे में बंद रहने की क्या फर्क पड़ रहा है? अगर 2 दिन नहीं 14 दिन ही कमरे में बंद करेंगे, और उस समय तो योगा चल बेटा तू भी चल, चल बेटी तू भी चल, फिर तो जो गोद में है ना, यानी 10 तोले पर व्यक्ति पर, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो चाहे जवान हो, फिर तो जो माता खाट पे लेटी है, उठ भी नहीं पा रही, उसको भी क्या करेंगे? उसको भी गोद में उठाएंगे, चल चल, और वो बुरी माता कहे अरे मेरे से नहीं उठा जा रहा है, कैसे नहीं उठा जा रहा? क्या नहीं उठेगी? तू मरेगी तो, लेकिन तेरे बदले क्या आएगा? 10 तोला सोना तो तेरे बदले आ जाएगा। वो छोटा सा बच्चा जिसे अभी माँ धूप से बचा रही है, वो छोटा सा बच्चा जिसके ऊपर बारिश की बूंदें भी पड़ने नहीं दे रही, लेकिन आंधी आए तूफान आए और बम्पर 1 दिन का है, सिर्फ 1 दिन का है और दूसरा दिन नहीं मिलना, और बारिश बहुत जोरों से आ रही हो, तो क्या करेंगे? जाएंगे या रहने देंगे? हमारा बारिश ही तो आ रही है, कोले कोना कर रहे हैं, आप हम गाड़ी कोने गिरे जो जा नहीं सकते, उस बच्चे को भी लपेट के और छतरी तान के उस बच्चे को भी लेके जाएंगे। चल इसके बहाने ही मुझे तो मिलेगा, लेकिन साथ में इस बच्चे को भी मिल जाएगा। यानी 10 तोला सोना पाने के लिए हम उस जगह भी चले जाएंगे जहाँ पे भी कोरोना पॉजिटिव बंदे हैं, और उसमें हमें ये नहीं पता कि जो हमें सोना दे रहा है वो भी शायद कोरोना पॉजिटिव हो। लेकिन कोई बात नहीं महाराज, ले आने दो, अरे कोई नहीं, जो होगा देखा जाएगा, एक बार सोना तो लेना है। तो कहते हैं कि जैसे सारी धातुओं में सबसे उत्तम धातु
वो शांत सरल स्वभावी होते हैं, सब पे अपनी करुणा दया रहम बरसाने वाले होते हैं। यानी आचार्य एक पोस्ट है और जो उस पोस्ट की गरिमा को जानते हैं, उस पोस्ट की महत्वता को जो पहचानते हैं, इसलिए उनका रंग पीला है, क्योंकि सोने का रंग पीला। सारी धातुओं में सबसे प्रथम धातु सोना है, सोने का रंग पीला है। इसी तरह सर्व साधु संतों के अंदर सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम, सबसे पवित्र कौन है? आचार्य। इसमें ये नहीं कहा कि जैन आचार्य, उसने जो 36 गुण के धारी हैं, जो आचार यानी जैसा सोम जीवन जीते ऐसे दूसरों को जीने की प्रेरणा देते हैं। यानी उनका देखने का नजरिया, जिनके बोलने का नजरिया, यानी कैसे बोलना है, उनके बोलने में शालीनता, यानी इस प्रकार से कि जब वो बोले तो उनके बोल ऐसे प्रतीत हो कि मानो मुख से फूल झड़ रहे हो। यानी जब वो देख रहे हो तो ऐसा प्रतीत होता हो कि जैसे प्रेम की गंगा बह रही हो। यानी अगर कोई पापी भी सामने आ जाए, क्योंकि प्रभु भगवान महावीर स्वामी जी के समोशरण की सबसे बड़ी बात ये थी कि वो कभी भी पापी की निंदा नहीं करते थे, क्योंकि कहते पापी को मारने से कुछ भी नहीं होता, क्योंकि पापी को मारोगे तो पाप और बढ़ जाएगा, और अगर पाप को समाप्त कर दिया जाए तो दूसरा कोई पापी पैदा नहीं होगा। इसीलिए जो हमारे अंदर से बुरे विचारों को निकाल दे, जो हमारे अंदर ज्ञान की रोशनी पैदा करे, सब अनुशासन में रहकर हम सबको अनुशासित कर दे, उन्हें क्या कहते हैं? आचार्य। यानी जिनका जीवन विनीत है, जिनका जीवन ज्ञानवान है, और जो अपने करण से, अपने अंतःकरण से दूसरे के जीवन को प्रभावित करते हैं। इसको दूसरे के जीवन को जो प्रभावित करते हैं, अपने जीवन को इस प्रकार श्रेष्ठ कर देते हैं कि दूसरे का जीवन उनको देखकर अपने आप श्रेष्ठ हो जाता है। जैसे अगर हम अपने आचार्य श्री शिव मणि जी महाराज साहब की बात करें तो उनको 25 वर्ष से ऊपर हो चुके, एक दिन खाते और एक दिन नहीं खाते। 25 वर्षों से ऊपर उनको हो चुके हैं, जिसमें वो एक दिन भोजन करते हैं और एक दिन भोजन नहीं करते। अब सोचो कि जहाँ पे हमें अगर कोई 2 दिन कहते, 4 दिन कहते, 10 दिन ऐसा कहते कि तुम इस प्रकार से कर लो, तो हमारा तो सोचने में भी है, बस एक दिन खाते और एक दिन नहीं। अब आप सोचो एक दिन खाने का जो दिन है, कितना खाया जाएगा, कितना खाएगा। और जो अपने जीवन में यानी ध्यान में रहना, ध्यान साधना उन्होंने अपने आप में इतनी की हुई है, इतना उन्होंने अपने आप को साधा है कि आप लोग टीवी पर भी उनका प्रवचन श्रवण कर सकते हैं, फेसबुक के माध्यम से भी आप उनका प्रवचन श्रवण कर सकते हैं। यानी इतनी शालीनता, इतनी सरलता कि जिस समय आचार्य श्री जी बोलते हैं तो एक अजीब सी खुशी मिलती, एक अजीब सी एनर्जी मिलती, और वो सभी साधु साध्वी के ऊपर नेतृत्व करते हैं, यानी सबके ऊपर उनका ध्यान होता है। तो इसलिए ऐसे आचार्य भगवंतों को, ये तो हमारे एक संघ के आचार्य हैं, यानी श्रवण संघ के आचार्य, परंतु कोई भी आचार्य जो 5 स्मृति 3 गुप्ति, अब आपके भाव आप नहीं समझ पाएंगे, स्मृति गुप्ति यानी 5 स्मृति 3 गुप्ति को जो आराधते हैं, 9 पाठ सहित ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, 5 आचारों का पालन करते हैं, तो 36 गुणधारी जो भी आचार्य है, जो 36 गुणधारी है, कोई भी है, किसी भी धर्म से है, अगर वो 5 महाव्रतों का पालन करते हैं तो ऐसे आचार्यों को मेरा नमस्कार। यानी जिन्होंने
और किसी जीव की हिंसा क्या सर? यही नहीं कि आपने चाकू उठा के किसी को मार दिया, वो हिंसा है, या आपने किसी को थप्पड़ मार दिया, वो हिंसा है, किसी को आपने बंदूक मार दी, वो हिंसा है, किसी को आपने हंटर से मार दिया, वो हिंसा है। हिंसा यानी अपने मन के द्वारा भी किसी को कष्ट ना पहुंचाना, अपने मन के द्वारा भी किसी को कष्ट ना पहुंचाना, अपनी वाणी के द्वारा यानी अपनी जबान के द्वारा किसी का दिल न दुखाना, अपनी काया के द्वारा किसी को तकलीफ न देना, ये क्या है? अहिंसा। यानी जो इस अहिंसा, पहला महाव्रत अहिंसा का पालन करता है, दूसरा महाव्रत अस्ते यानी जो चोरी नहीं करता, चोरी नहीं करता। कहते चोरी करना किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए ये पेन मेरी निश्राय में है, मेरी निश्राय यानी मेरे पास है, और इस पेन का उपयोग मैं करती हूँ, और ये पेन यहाँ रखा है, और अगर दूसरा कोई व्यक्ति आए, कोई भी, और इस पेन को उठा के अपना काम कर ले, और करने के बाद वही रख दे, लेकिन जितनी देर उसने वो पेन उठाया है, इसका मतलब उसने पेन की चोरी की, उसने पेन की चोरी की। जैसे आप लोग अपने घरों में किसी की चप्पल है, आप एक दूसरे की चप्पल पहन लेते हैं, और आपने किसी की चप्पल जिसकी थी उससे बिना पूछे उसकी चप्पल पहन के आप बाहर चले गए, और उसने वो चप्पल ढूंढ रहा है, तो वो चप्पल की चोरी है। प्रभु कहते हैं अगर उसके बिना पूछे जिसके निश्राय की जो चीजें है, निश्राय यानी जिसके सानिध्य में, सानिध्य यानी जिसके पास जो चीज है, उस चीज को बिना पूछे अगर उठा लेना, उससे बिना पूछे उठा लेना चोरी कहलाता है। यानी साधु, इसीलिए आपने देखा भी है कि संत जब भी स्थानक में आते हैं या किसी के घर पे रुकते हैं या कभी किसी मंदिर में रुकना पड़ता है, तो सबसे पहले वो क्या मांगते हैं? आज्ञा मांगते हैं। आज्ञा यानी कि आपकी यहाँ पे अनुमति है कि हम यहाँ आ जाएं। अब जैसे जब हम यहाँ आए थे आपके घरों में, उस समय हमने एक माता जी थी, और माता जी से हमने क्या ली? आज्ञा ली कि माता जी यहाँ चातुर्मास करना है, और थोड़े दिन हम पहले आए हैं, आपकी अनुमति हम यहाँ रह लें? अगर उनकी अनुमति हुई, उन्होंने हाँ की, तो हम यहाँ रह सकते हैं। अगर उनकी अनुमति ना होती, मतलब कोई और भी दे सकता है, लेकिन अगर मान लीजिए जब तक कोई हमें अनुमति नहीं देता, तब तक हम कहाँ रहते? बाहर ही रहते, हम तब तक स्थानक के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। यानी जैन संत कहीं भी जाए, कोई भी चीज, मान लो आपके घर से अगर वो कोई भी चीज लेकर आते, हम डायरेक्ट नहीं करते जाए, ये दे दे। मान लीजिए हमें अगर किसी चीज की आवश्यकता है, आपके घर पे कोई चीज ले जाते हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे ये सब्जी बना के दे। अगर मान लो कोई साधु साथी बीमार है या कोई चीज की आवश्यकता है, तो उनसे ये कह सकते हैं बहन इस चीज की, क्या ये चीज हमें मिल सकती है? ये नहीं हमें दे दो, ये चीज की पर्सना हो सकती है। पर्सना यानी ये चीज हमें मिल सकती है, साधु की परिभाषा है, साधु के बोलने का ढंग है। तो कहते हैं जो दूसरा हमारा महाव्रत, तीसरा सत्य, यानी कभी भी वो असत्य नहीं बोलते। अगर उन्हें कभी असत्य बोलने की स्थिति भी आ जाए तो वहां पर मौन हो जाएंगे, परंतु वहां झूठ वो नहीं बोलेंगे। चौथा महाव्रत मैथुन, मैथुन यानी ब्रह्मचर्य, जिसके अंदर वो स्वप्न मात्र में भी अगर साधु है तो वो किसी स्त्री का, या अगर कोई साध्वी है तो स्वप्न मात्र में भी किसी पुरुष की, या अपनी कथा वार्ता में, जैसे मान लीजिए हम प्रवचन कर रहे हैं, इस कथा वार्ता में किसी के सौंदर्य की, कोई साध्वी अगर पुरुष के सौंदर्य की, या कोई साधु है वो स्त्री के सौंदर्य का वर्णन कुछ भाषा की सीमित में कर सकते हैं, लेकिन अगर वो उसको ज्यादा अगर डीप चला जाए, ज्यादा डीपता के द्वारा उनकी प्रशंसा करे, तो वो भी साधु नहीं कर सकता। यानी ब्रह्मचर्य व्रत में कि स्वप्न मात्र में
भी कभी किसी को ऐसे माफ नहीं लाने। उसके बाद अपरिग्रह, यानी अपरिग्रह धन की मर्यादा, यानी कोई धन धान्य अपने पास नहीं रखना। ये नहीं कि चलो जी कोई मर्यादा है, चलो 150 रख लो और नहीं रख लो, चलो 150 अपने पास रख लेते और नहीं रखेंगे, एक मर्यादा रखी नहीं, ऐसा नहीं। यानी जैन साधु की सबसे बड़ी महानता ये है कि वो कभी भी अपने पास में धन कौड़ी, यानी उसके पास तो इतना कि जो वो कपड़े पहनता है, जो वो कपड़े पहनता है, वो कपड़े भी अगर कोई उसे बहरा दे यानी दे दे तो ही वो ले सकता है। अपने आप जाके वो दुकान से खरीद नहीं सकता। जैन संत अगर उन्हें कपड़े की आवश्यकता है, अगर कोई उन्हें अपनी इच्छा से दे दे तो वो ले सकते हैं, परंतु अगर उन्हें खरीदना पड़े तो वो कभी कपड़ा खरीदेंगे नहीं। मान लीजिए एक व्यक्ति है दाम देने वाला, यानी दाम पे वो कपड़ा दे सकता है, परंतु दूसरा व्यक्ति चाहता है कि मैं कपड़ा दूं और वो दुकान से खरीद के लायक बना सकता है, लेकिन संत स्वयं जाके उसे खरीद नहीं सकते। यानी इस तरह से 5 महाव्रतों का जो पालन करता है, जो भी इन 36 गुणों को धारण करता है, ऐसे आचार्य जी को हमारा प्रणाम है। यानी जो एक पोस्ट है, उस पोस्ट की गरिमा को बना के रखता है, उन्हें खुद अनुशासन में रहकर अपने संघ को, चतुर्विद संघ को जो अनुशासित कर देता है, तो वो आचार्य है। और वो सबको एक रोशनी देते हैं, सबको अपने तेज से बांध के रखते हैं। इसलिए उनके रंग पीला है कि वो सदा सबके पूजनीय है, सबके वो आदरणीय है, सबके वो माननीय है। जो उनकी आज्ञा है उस आज्ञा को मानना हमारा धर्म, हमारा कर्तव्य, हमारा फर्ज है। तो ऐसे आचार्य, इसलिए उनका रंग पीला। जो भी कोई इस पद पर है उसकी दीक्षा पर्याय से कोई लेना देना नहीं कि दीक्षा उसकी 10 साल की, 20 साल की, 50 साल की, 40 साल की है या 60 साल की है। जो इन योग्यताओं को धारण करता है, जिन्हें चतुर्विद सब मिलाकर आचार्य बना देते हैं, उन्हें इस पद पर नियुक्त करते हैं, उनको हमारा वंदन नमन। तो हमारा आपका चौथा पद कौन सा है? नमो उवच्छायाणम। नमो यानी नमस्कार, उवच्छायाण यानी उपाध्याय। तो उपाध्याय कैसे होते हैं, क्या इनका रंग है, क्यों है, वो हम सब आएंगे, समय पे आएंगे, श्रवण करेंगे, क्योंकि ये हमारे जीवन की पहचान है। इस नवकार महामंत्र को हमें आराधना साधना है, क्योंकि अब 15 अगस्त से प्रवाह पर ऑपरेशन भी हमारे पास आ रहे हैं। तो कहते इस कोरोना के कारण हम प्रवचन सत्संग जो है नहीं हो पा रहा, परंतु फिर भी हमने 8 दिनों में अपने जीवन को साधना है, तप त्याग तपस्या करनी है। अपने मनों को अभी से बना लीजिए, अपने भावों को सजा लीजिए और ऐसे भाव बनाओ कि 8 दिन में नवकार महामंत्र का जाप हो, अपने जीवन में कोई तपस्या हो। तो ऐसे जीवन को हमें बनाना है। इस नवकार मंत्र की आराधना क्या सिर्फ जैन ही जप सकते हैं या सभी नवकार मंत्र जप के आनंद पा सकते हैं। इसका बताने का मकसद सिर्फ यही कि आप सब नवकार मंत्र को समझ सकें और इसमें अपने आराध्य, अपने गुरु भगवंतों को ध्याके, अपने जो आपके इष्ट हैं जैसे श्री रामचंद्र जी आदि हैं, उन सबको आप सिद्ध, क्योंकि वो हमारे जैन सिद्धांतों के अनुसार सिद्ध भगवान है। तो आप उनको नमस्कार करें, अपने इष्ट भगवान का स्मरण करें, सबको प्रणाम करें। हमारे आप सबके लिए मंगल कामना, शुभ भावना। अब हम उपाध्याय को जानेंगे कौन हम उपाध्याय कैसे हैं। इसके लिए सभी से ओम शांति, ओम शांति। नमो अरिहंताय, नमो सत्यानंद, नमो ऐर्याणं, नमो उवच्छायाणं, नमो योगे सत्साहुणं। ऐसो पंच नमोकार सौ पावकनाशनो मंगलानंच सुवेसिं पड़मं वै मंगलम। गुरु जी की आज्ञा से श्री चरतारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पढ़ंतो धमो मंगलम। चरतारी लोकोत्तमा, अरिहंता
उसका असर